वन आज का जो टॉपिक है ना वो है स्लोप ऑफ द इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ जो लाइन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आया कहाँ से, ये डाउट क्लियर कर रहे हैं। आज करा रहे हैं सिंगल पॉइंट वाले। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास आया कहाँ से, ध्यान से समझना है। अब देखिए हम करवा रहे हैं आप लोगों को स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ द इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ध्यान से समझना, डायग्राम भी ध्यान से समझो। अब ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो डायग्राम है ये 2D है, शेप जो है 2D है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, एक्स वाई है तो 2D शेप है। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हो गया ओरिजिन। ओरिजिन कितना होता है, पॉइंट 0 और 0। ठीक है, अब एल जो है ये लाइन कट कर रहा है एक्स एक्सिस को भी और वाई को भी। इसको हम नेम दे देते हैं जहाँ पे कट कर रहा है ए, ये जहाँ पे कट कर रहा है बी। ठीक है, अब ये देखिए डी जो है इसे हम बोलेंगे, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट, और ये पॉइंट भी हो गया, इसे भी हम एक्स इंटरसेप्ट बोलेंगे। 0 से लेके ये 0 है, यहाँ पे डी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू को हमने नेम दे दिया डी। तब देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो पॉइंट डी और 0, ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट, और इसको नेम दे देंगे हम सी, ये हो गया वाई इंटरसेप्ट, और ये भी वैल्यू जो हो गए वाई इंटरसेप्ट के हो गए 0 और सी। डायग्राम क्लियर। एल एम जो हो गया ये स्लोप हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एल जो है लाइन आपस में कट कर रही है, ये जो कट कर रहा है यहाँ पे नेम दे दिए हम ए, और ये जो नेम दे दिए वी, ये ए का पॉइंट है। ठीक है, और ये वी का पॉइंट हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक जो है डी, इसको हम बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, और ये जो है सी यहाँ से यहाँ तक इसे बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। क्लियर। अब देखिए करवाते हैं, ध्यान से समझना। अगर वाई इंटरसेप्ट गिवन हो, सिंगल पॉइंट वाले करवा रहे हैं, सिंगल पॉइंट लेंगे, पहले वाई इंटरसेप्ट करेंगे फिर एक्स इंटरसेप्ट करेंगे। अगर वाई इंटरसेप्ट गिवन हो तो वाई गिवन है तो पॉइंट्स कौन से लेके चलेंगे, ये वाले 0 और सी। ठीक है, और ये कितना है सी, तो सी और स्लोप जो है वो गिवन है एम, ये नहीं चेंज होता है, इसको एम ही रखना है हमने। तो एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखना, जनरल इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस x1। ये सिंगल पॉइंट के लिए होता है। ठीक है, याद रखना आपने, सिंगल पॉइंट के लिए, अगर हमारे पास सिंगल पॉइंट है, सिंगल लेके चल रहे हैं, उसमें ये फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई एक्स माइनस x1। अब देखिए पॉइंट कौन से लेने थे, y इंटरसेप्ट थे, तो y इंटरसेप्ट 0 और c, तो इसमें 0 जो है वो x1 हो गया, c जो है वो y1 हो गया। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है, ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये तो सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, y1 कितना है हमारे पास c, यहाँ पे c हो गया m। ठीक है, x माइनस x1 कितना है 0, तो y माइनस c इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू c को इस साइड लेके जाओ, कितना आ गया एम एक्स प्लस सी। इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब समझ आया इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आया। अगर y इक्वल टू है तो कहाँ से, एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये लिखना है। अगर y इंटरसेप्ट गिवन हो तो फिर हम ये इक्वेशन ऑफ लाइन अप्लाई करेंगे। ये आपको सवाल कराएंगे, एग्जाम्पल कराएंगे, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब अगर हमारे पास x इंटरसेप्ट गिवन हो तो फिर कौन से पॉइंट लेके चलेंगे, डी वाले, डी और 0 वाले। ठीक है, और स्लोप तो m गिवन है पहले से, सिंगल पॉइंट है तो सेम फॉर्मूला जो यहाँ पे लगाए थे। ठीक है, यही लगाओ, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। y1 कितना है हमारे पास, इसमें d0 है, तो x कितना, x1 कितना है हमारे पास d, और y1 कितना है हमारे पास 0, तो y1 कितना हो गया 0, x1 की जगह पे क्या लिख देंगे d, तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। ये भी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब पता लगा इक्वेशन ऑफ लाइन कहाँ से आया। ठीक है, बिल्कुल आसान था। अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, ठीक है, या +1 +2, ये हर क्लास में इम्पोर्टेंट है, और ये टॉपिक तो है ही है। स्लोप इक्वेशन ऑफ लाइन तो आपको बारी बारी हर, जब भी अगर मैथ करोगे, एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथ कर रहे हो, ठीक है, या मास्टर ऑफ मैथ कर रहे हो,
या ग्रेजुएशन कर रहे हो कहीं भी, या इंटर आर्ट्स कर रहे हो, मैथ कर रहे हो, तो मैथ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ध्यान से समझ लो, अगर डाउट क्लियर हो, ठीक है, तो आप डाउट क्लियर कर सकते हो एनी टाइम। आप एग्जाम्पल देख लो, अभी आपको करवाए थे ना कि इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मुझे नहीं लगता इक्वेशन ऑफ लाइन में किसी को डाउट होगा कि कहाँ से आया। अब समझ लग गया ना कहाँ से आया। ठीक है, ये जनरली से थ्योरम समझ लो और ध्यान से समझना है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास मान लो एल लाइन दे रखा है। ठीक है, वाई इंटर, यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस मीन्स कि वाई इंटर देख लो। मान लो कि क्यू है, एल लाइन है जो कि वाई एक्सिस पे कट करता है 4 यूनिट पे। ठीक है, 4 यूनिट पे कट कर, ये हिंदी में इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहेगा समझने में। ठीक है, वाई एक्सिस मीन्स कि वाई इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है, 4 यूनिट दे रखा है। स्लोप जो है हमारे पास गिवन है 3, स्लोप गिवन रहेगा। और ये बस ये चेंज होंगे आपके, जब सवाल आएंगे ना तो ये चेंज रहेंगे। यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, वाई भी इंटरसेप्ट हो सकता है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पता करना। अब देखिए वाई इंटरसेप्ट है मीन्स कि हमारे पास सी है, तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई करें? ये वाले लगाएंगे, ये वाले लेके चलना है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तब देखिए सी की वैल्यू मीन्स की यूनिट दे रखा है 4 यूनिट, ये यूनिट में ही रहता है। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट है तो सी इक्वल टू, अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस होता, एक्स इंटरसेप्ट होता तो यहाँ पे क्या लिखते, डी इक्वल टू 4, तो एम इक्वल टू 3। ठीक है, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। ठीक है, कितना आ गया, एम की वैल्यू कितना है 3x, सी कितना है हमारे पास 4, तो 4 आ गया। यहाँ पे आ गया y माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, बिल्कुल आसान था। अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस होता तो क्या कर देते, यहाँ पे माइनस का डी आ जाता। ध्यान में रखना है, अगर y एक्सिस है तो यहाँ पे प्लस आता है, अगर यहाँ पे x पूछ लेता तो फिर क्या लिखते हम, y इक्वल टू एम एक्स माइनस डी। फिर यहाँ पे d हमारे पास x एक्सिस होता तो d यहाँ पे कितना होता हमारे पास, d की वैल्यू लिखते 4 और स्लोप तो उतना ही था सेम, यहाँ पे पुट कर देते, y इक्वल टू कितना हो जाता हमारे पास 3x माइनस 4। ठीक है, और यहाँ इसको इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाता, y माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ आया सिंगल पॉइंट के लिए, बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कि कहाँ से आया इक्वेशन ऑफ लाइन। ये अगर सी होता है तो कहीं पे डी रहेगा, ठीक है, कहीं पे सी रहेगा। तो बट ज़्यादातर जो सिलेबस में है ना वो ये वाला चलता है जनरल इक्वेशन, ये बहुत कम यूज होता है। अगर आप ये कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो ना तो फिर उसमें आपको ये पूछ सकता है। कैट में भी है सिलेबस, फर्दर एसएससी कर रहे हो, बैंक कर रहे हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो ये वाले मेथड है आप लोगों को। आज कराए हैं सिंगल लाइन वाले, ठीक है, सिंगल पॉइंट वाले। कल का जो लेक्चर होगा उसमें आपको 2 लाइन्स वाले कराएंगे। अगर इसमें से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।